हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेज बाय ढाका सर में। हम पढ़ रहे थे सांद्रता के मात्रात्मक रूप, उसमें अपना नेक्स्ट रूप है नंबर 6 मोलरता। मोलरिटी। मोलरता को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। पहले अपन इसका फॉर्मूला लेते हैं। मोलरता निकालने के लिए हमें एक तो चाहिए विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और दूसरा विलयन का आयतन। और जो विलयन का आयतन है वो लीटर में होना चाहिए। अब अपन मोलरता को डिफाइन करें। जैसे विलयन का आयतन मान लें 1 लीटर हो, तो यहाँ तो एक आ ही जाएगा ना, तो विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या हो जाएगी, मोलरता हो जाएगी। तो डिफाइन कैसे करेंगे, 1 लीटर या 1000 ml में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को अपन क्या बोलेंगे, मोलरता कहेंगे। मोलरता को हम कैपिटल M से दर्शाते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं विलय के मोलों की संख्या। विलय को A से, मोल को N से, तो N एक किसको बता रहा है, विलय के मोलों की संख्या को। और विलयन का आयतन जो है इसको मैं दर्शा रहा हूँ V सॉल्यूशन से। तो V सॉल्यूशन किसको बता रहा है, विलयन के आयतन को। और ये किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ठीक है, हम ये सभी जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो क्वेश्चन में जनरली विलयन का आयतन जो है ना वो ml में दिया गया होता है। तो ml में दिया हुआ हो तो हम इस फॉर्मूले को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, विलय के मोलों की संख्या और विलयन का आयतन यदि ml में दिया हुआ हो तो यहाँ गुणा कितने से कर देंगे, 1000 से कर देंगे। तो विलयन का आयतन ml में दिया हुआ हो, या तो इस फॉर्मूले से पहले चेंज कर लो लीटर में, या फिर सीधा ml में पुट करना चाहो तो इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। हम मोलरता की पहली यूनिट निकाल लें। ऊपर क्या है, मोलों की संख्या, तो मोल हो गया। नीचे क्या है, विलयन का आयतन किस में है, लीटर में, तो मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर मोलरता का मात्रक हो जाएगा। या अपन इसको लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। एसआई मात्रक की बात करें इसकी अपन, एसआई मात्रक, तो मोल का तो मोल ही रहता है और आयतन का क्या होता है, मीटर की क्यूब, तो मीटर इनवर्स 3 हो जाएगा। तो मोल मीटर इनवर्स 3 मोलरता का एसआई मात्रक हो जाएगा। ओके, अब हम सभी जानते हैं कि विलय के मोल निकालने हो तो विलय का द्रव्यमान WA और अपॉन विलय का मोलर द्रव्यमान, मीन्स द्रव्यमान में मोलर द्रव्यमान का भाग लगाएंगे ना तो विलय के मोल आ जाएंगे। ठीक है, तो WA क्या है, विलय का द्रव्यमान, और MA क्या है, विलय का मोलर द्रव्यमान। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पुट करें इस Na की जगह, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में विलय का द्रव्यमान दिया हुआ होता है, तो मोलरता Na की जगह इस फॉर्मूले में पुट करें ये फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, WA अपॉन MA इंटू V सॉल्यूशन किस में, लीटर में। और मैंने पहले कहा था कि यदि विलयन का आयतन ml में दिया हुआ हो तो विलय का द्रव्यमान गुणा 1000 बटा विलय का मोलर द्रव्यमान और विलयन का आयतन किस में, ml में। तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अब इस पर आधारित अपन न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे 4 ग्राम NaOH 500 ml विलयन में उपस्थित है, 500 ml विलयन में उपस्थित है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। क्या निकालनी हो, हमें मोलरता निकालनी हो। ठीक है, तो विलय कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 ग्राम है, विलयन का आयतन कितना है 500 ml।
मीन्स WA विल्य का द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना है 4 ग्राम। और क्या दिया हुआ है, विलयन का आयतन मीन्स V सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, कितना 500 ml। तो अपने को क्या निकालनी है, मोलरता निकालनी है। तो किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए पहले जो दिया गया है वो नोट कर लेते हैं और फिर जो निकालना है वो नोट कर लेते हैं। मोलरता निकालने के ये सारे फॉर्मूले हैं। अब देखो अपने को क्या दिया हुआ है, WA और V सॉल्यूशन दिया हुआ और V सॉल्यूशन ml में दिया हुआ है, मीन्स ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। तो यहाँ WA पता है हमें, V सॉल्यूशन पता है, लेकिन MA नहीं पता है अभी। तो MA क्या है, विल्य का मोलर द्रव्यमान। विल्य कौन है, NaOH। तो NaOH का मोलर द्रव्यमान होता है 40 ग्राम पर मोल। तो अब हमें मोलरता निकालनी है। तो मोलरता निकालने के लिए WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू V सॉल्यूशन, मीन्स ये फॉर्मूला पुट किया। तो WA कितना है 4 ग्राम इंटू 1000, MA कितना है 40 इंटू V सॉल्यूशन कितना है 500 ml। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपस में कटे जाएंगे ना। तो 1/5 या अपन इसको 0.2 लिख सकते हैं, कैपिटल M मात्रक लग जाएगा, या फिर मोल पर लीटर। तो 0.2 मोलरिटी का यहाँ पर ये जलीय विलयन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। जैसे हमें 2M मीन्स 2 मोलरता वाला ग्लूकोज का जलीय विलयन बनाना है और 1 लीटर बनाना है। तो इसके लिए आवश्यक मात्रा किसकी, ग्लूकोज की ज्ञात करनी हो। क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज का जलीय विलयन 2 मोलरिटी वाला बनाना है और कितना बनाना है 1 लीटर। तो कितनी ग्लूकोज चाहिए ये हमें निकालना हो। तो अब की बार क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है वो देखें पहले। एक तो मोलरिटी दी हुई है, कितनी है 2M। दूसरा विलयन का आयतन दिया हुआ है, विलयन का आयतन दिया हुआ है कितना 1 लीटर। आवश्यक मात्रा मीन्स अपने को विलय का द्रव्यमान निकालना है, कितने ग्राम ग्लूकोज की आवश्यकता होगी। तो जैसे इस फॉर्मूले में जाएं तो यहाँ तो ml है ना, लेकिन किस में दिया हुआ है लीटर में, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो यहाँ मोलरिटी दी हुई है, V सॉल्यूशन दिया हुआ है, मोलर द्रव्यमान ग्लूकोज का पता ही है 180 ग्राम पर मोल, WA निकालना है। तो मीन्स फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा, ये वाला, मोलरिटी इक्वल्स टू WA अपॉन MA इंटू V सॉल्यूशन किस में हो, लीटर में हो। हमें ये निकालना है। तो WA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू मोलर मास इंटू V सॉल्यूशन। तो मोलरिटी कितनी है 2M, इसकी यूनिट साथ ले ले चाहिए अपन। मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल, और आयतन कितना दिया हुआ है 1 लीटर। तो कितना आ जाएगा 360 ग्राम। मीन्स ग्लूकोज की मात्रा कितनी चाहिए अपने को 360 ग्राम चाहिएगी। तो आवश्यक मात्रा ग्राम में पूछ सकता है वो, या फिर मोल में पूछ सकता है। अब अपन जैसे विलय की मोल निकालते हैं तो Na इक्वल्स टू क्या होता है WA अपॉन ME, जैसे अपन ने यहाँ पढ़ा है विलय के मोल, तो विलय का द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। मोल निकालने हैं तो विलय का द्रव्यमान कितना आ गया 360 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान कितना होता है 180 ग्राम पर मोल। तो कितने मोल आ जाएंगे 2 मोल। तो इस क्वेश्चन को अपन अब आंसर कैसे देंगे कि 360 ग्राम ग्लूकोज में इतना जल मिलाएं ताकि विलयन का कुल आयतन 1 लीटर हो जाए, या फिर 2 मोल ग्लूकोज लेकर के उसमें इतना जल मिलाएंगे ताकि विलयन का कुल आयतन 1 लीटर हो जाए। तो 2 मोलरिटी वाला ग्लूकोज का जलीय विलयन बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे M/10 मोलरिटी वाला हमें सुक्रोज का C12H22O11 का जलीय विलयन बनाना है 5 लीटर। तो इसके लिए आवश्यक मात्रा ज्ञात करनी हो। तो सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर मोलरता दी हुई है कितनी, 1/10 m। वी सॉल्यूशन विलयन का आयतन दिया हुआ है कितना, 5 लीटर। और विल्य का मोलर मास, यहाँ पर शुगर और शुगर कितना होता है, 342 ग्राम पर मोल। कितना होता है भी, 342 ग्राम पर मोल। और अपने को WA निकालना है। मीन्स अपन यहाँ से इस फॉर्मूले को उठाएंगे, ये निकालना है। तो WA निकालना है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू मोलर मास इंटू वी सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। तो मोलरिटी कितनी है, 1/10। मोलर मास कितना है, 342। वी सॉल्यूशन कितना है, 5। तो 342 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आ जाएगा ये 1710 और बटा 10। तो मीन्स 171 ग्राम हमें क्या चाहिएगी, चीनी चाहिएगी। तो देखो 171 ग्राम चीनी लेकर के उसमें इतना जल मिलाएं ताकि विलयन का आयतन 5 लीटर हो जाए। तो m/10 मोलरिटी का सुक्रोज का या चीनी का जलीय विलयन बन जाएगा। या फिर कह दे कि मोल बताओ कितने हैं, तो मोल निकालने के लिए क्या बोला था, विलय के मोल, विलय का मास अपॉन विलय का मोलर मास। तो Na = WA कितना है, 171, मोलर मास 342, तो कितना आ जाएगा, 1/2 मोल। मीन्स आधा मोल चीनी लेकर के उसमें इतना जल मिलाएं ताकि विलयन का कुल आयतन कितना हो जाए, 5 लीटर हो जाए। तो m/10 मोलरिटी का ग्लूकोज का सुक्रोज का जलीय विलयन बन जाएगा। ओके, अब देखिए मोलरिटी में आगे, जैसे हमें 2 विलयन दिए गए हों, एक तो ज्ञात विलयन और दूसरा अज्ञात विलयन। दोनों सेम सॉल्यूशन होने चाहिए, मीन्स एक ही विलय होना चाहिए। जैसे ज्ञात विलयन मान लेते हैं H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन है और अज्ञात विलयन भी H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन हो। ज्ञात विलयन उसको बोला जाता है जिसकी मोलरता में पता हो। तो इस ज्ञात विलयन की मोलरता मान लेते हैं कितनी है, MO1 है, और ज्ञात विलयन का आयतन जो है वो V1 है। और जो अज्ञात विलयन है वो उसको बोला जाता है जिसकी मोलरिटी या मोलरता में निकालनी होती है। तो इस अज्ञात विलयन की मोलरता M2 जो हमें पता नहीं है निकालनी है, और इस विलयन का आयतन पता हो जैसे V2। तो M1 V1 और V2 में पता है और क्या निकालना है, M2। ये कब पॉसिबल है, जब दोनों सॉल्यूशन सेम हो। जैसे यहाँ विलय कौन है, H2SO4, और यहाँ भी कौन है, H2SO4। तो इस कंडीशन में अपन लेते हैं कि आपस में बराबर होंगे और हमें M2 निकालना है। तो क्या हो जाएगा, M2 = M1 × V1 अपॉन V2। तो मीन्स ज्ञात और अज्ञात विलयन दोनों विलयन हो समान। समान होने का मतलब विलय दोनों में और विलायक दोनों में सेम होने चाहिए। ज्ञात विलयन उसको बोला जाता है जिसकी मोलरिटी में पता हो, आयतन पता होगा, और अज्ञात विलयन वो हो गया जिसकी मोलरिटी निकालनी है। तो इस फॉर्मूले से अपन अज्ञात विलयन की मोलरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे एक सॉल्यूशन है H2SO4 का जलीय विलयन जिसकी मोलरिटी M1 है, आयतन V1 है, और दूसरा सॉल्यूशन भी H2SO4 का जलीय विलयन है जिसकी मोलरिटी M2 है और वॉल्यूम या आयतन V2 है। M1 M2 से भिन्न है यहाँ पर, मीन्स दो अलग अलग मोलरता वाले जलीय विलयन हैं और दोनों ही H2SO4 के जलीय विलयन हैं। दोनों को आपस में मैं मिक्स कर दूँ तो एक नया सॉल्यूशन बन जाएगा, मीन्स न्यू सॉल्यूशन बनेगा, और वो भी क्या होगा, H2SO4 का जलीय विलयन होगा। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि बने नए सॉल्यूशन की मोलरिटी जैसे M3 मान लेते हैं हमें निकालनी हो, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, M3 निकालना है। तो M1 × V1 प्लस M2 × V2 अपॉन V1 प्लस V2, इस फॉर्मूले से बने नए विलयन की अपन मोलरता निकाल सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले पर आधारित अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे 1m मोलरिटी वाला H2SO4 का जलीय विलयन है जिसका आयतन है 500 ml, और दूसरा
2m मोलरिटी का H2SO4 का जलीय विलयन है जिसका आयतन भी 500 ml है। ठीक है, और अब इन दोनों को मिक्स कर दें, जैसे एक ये हो गया ना, दूसरा ये हो गया, उसी प्रकार से एक ये दूसरा ये, अब इन दोनों को मिक्स कर दें तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा, जो न्यू सॉल्यूशन बनेगा वो H2SO4 का जलीय विलयन होगा, लेकिन इसकी मोलरिटी कितनी होगी वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो अपन ये फॉर्मूला लेंगे, M3 इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो M1 कितना है 1, V1 कितना है इंटू 500 ml प्लस M2 कितना है 2 इंटू इसका आयतन कितना है 500 ml अपॉन V1 500 ml और V2 500 ml, मिल्स 500 प्लस 500 हो जाएगा। ध्यान रहे ये दोनों ml में होने चाहिए या लीटर में रहने चाहिए। तो इसको सॉल्व करें तो ये 500 प्लस ये कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 1000 मीन्स 1500 अपॉन 1000 हो जाएगा ये। तो कितना जाएगा 1.5 m मीन्स जो नया सॉल्यूशन बना है इस सॉल्यूशन की जो मोलरता है वो कितनी आ जाएगी भी 1.5 m। ओके, तो मात्रात्मक रूप में नेक्स्ट है अब नॉर्मलता। नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता को अपन कैपिटल M से डिनोट करते हैं। डिफाइन करने से पहले मैं इसका फॉर्मूला राइट कर रहा हूं, नॉर्मलता इक्वल्स टू होता है विल्ले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, और ये विलयन का आयतन जो है वो लीटर में होना चाहिए। अब अपन इसको डिफाइन करें, विलयन का आयतन 1 लीटर, तो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, उस विलयन की क्या हो जाएगी नॉर्मलता। तो कैसे डिफाइन करेंगे, 1000 ml या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को अपन उस विलयन की क्या बोलेंगे नॉर्मलता बोलेंगे। अब हमें यहाँ ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे। तो हमें किसी के ग्राम तुल्यांक निकालने हों तो उस घटक का द्रव्यमान जो होता है उसमें उसके तुल्यांकी भार का भाग लगा देंगे। जैसे यहाँ विल्य है तो विल्य के ग्राम तुल्यांक निकालने हैं तो विल्य का जो द्रव्यमान होता है उसमें उसके तुल्यांकी भार का भाग लगा देंगे। तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना, नॉर्मलता इक्वल्स टू विल्य का द्रव्यमान अपॉन विल्य का तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन। और किस में रहना चाहिए ये लीटर में, और ml में है तो पता है ऊपर 1000 से गुणा करते हैं। अब नई टर्म निकल के आई कि तुल्यांकी भार क्या होता है। किसी का तुल्यांकी भार निकालने के लिए उसका जो मोलर द्रव्यमान होता है उसमें उसके संयोजकता गुणांक का भाग लगा देते हैं। संयोजकता गुणांक को मैं शॉर्ट में VF से लिख रहा हूँ, वैलेंसी फैक्टर का भाग लगा देंगे। मोलर द्रव्यमान पता ही है क्या होता है। अब नई टर्म क्या आ गई, ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। तो वैलेंसी फैक्टर कोई अम्ल है तो उस अम्ल की क्षारकता, कोई क्षार है तो उस क्षार की अम्लता, या फिर कोई आयन है
तो किसी आयन पर प्रेजेंट जो आवेश होता है वो उस आयन का क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। तो मोलर द्रव्यमान में यदि विलेय अम्ल है तो अम्ल की क्षारकता का, विलेय क्षार है तो क्षार की अम्लता का, और कोई आयन है तो उस पर प्रेजेंट आवेश का, या फिर कोई एलिमेंट है तो उसकी संयोजकता का भाग लगाने पर क्या आ जाएगा, तुल्यांकी भार आ जाएगा। जैसे अम्ल HCl, ये विलयन में एक H पॉजिटिव आयन देता है तो इसकी क्षारकता हो गई 1। H2SO4 लें, ये 2 H पॉजिटिव आयन देता है, क्षारकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ये एक OH नेगेटिव आयन देगा तो अम्लता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव है तो चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव, तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे HCl है तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है, क्लोरीन का 35.5, हाइड्रोजन का 36.5 और वैलेंसी फैक्टर 1, तो 1 का भाग लगा देंगे तो मीन्स जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका मोलर द्रव्यमान और तुल्यांकी भार एक ही हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका मोलर द्रव्यमान होता है 98 और इसकी क्षारकता मीन्स वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2, तो 49 हो जाएगा तुल्यांकी भार किसका, H2SO4 का। ओके, इस प्रकार से अपन करते हैं। अब हम इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे 98 ग्राम H2SO4 का जलीय विलयन है जिसका आयतन है 1 लीटर। मैंने क्या बोला, 98 ग्राम H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन है जिसका आयतन है 1 लीटर, और इसकी अपने को मोलरता भी निकालनी है और नॉर्मलता भी निकालनी है। तो पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। गिवन क्या है, विलय का द्रव्यमान WA पता है कितना, 98 ग्राम, इसका मोलर द्रव्यमान MA भी क्या होता है, 98 ग्राम पर मोल होता है। V सॉल्यूशन विलयन का आयतन कितना है, 1 लीटर, लीटर में दिया हुआ है। और क्या निकालनी है, पहले मोलरता निकाल लेते हैं। तो मोलरता निकालने का फॉर्मूला WA/MA इंटू V सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। तो WA 98, MA भी कितना है 98, आयतन कितना है 1 लीटर है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 1m। मीन्स इस सॉल्यूशन की जो मोलरता है वो आ गई है 1m या 1 मोल पर लीटर। अब अपन इसी में नॉर्मलता निकालें। नॉर्मलता निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा, तुल्यांकी भार चाहिएगा ना। तो H2SO4 की क्षारकता, H2SO4 की क्षारकता कितनी होती है, 2। तो तुल्यांकी भार निकालें। तो तुल्यांकी भार, मोलर द्रव्यमान कितना होता है इसका H2SO4 का 98 और क्षारकता 2, तो तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा 49। तो मीन्स तुल्यांकी भार यूज होगा ना नॉर्मलता में तो 49 हो जाएगा। तो नॉर्मलता निकालनी है अपने को। तो विलय का द्रव्यमान कितना है 98 ग्राम और तुल्यांकी भार कितना है 49। विलयन का आयतन कितना है 1 लीटर है, तो कितना आ जाएगा 2n। तो नॉर्मलता कितनी आ गई 2n आ गई। तो देखो H2SO4 का जलीय विलयन 1 लीटर है और H2SO4 उसमें 98 ग्राम है, तो नॉर्मलता तो कितनी आई है 2n और मोलरता कितनी आई थी 1m आई थी। तो अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, रिलेशन का मीनिंग मैं कह रहा हूं कि मोलरता और नॉर्मलता कब बराबर हो जाएंगी। मोलरता कितनी आई थी 1m, नॉर्मलता 2n, दोनों को बराबर करना हो तो दोनों को बराबर करना हो तो क्या करेंगे, जो मोलरता है उसकी गुणा H2SO4 के वैलेंसी फैक्टर से कर देंगे, जो मोलरता है उसकी गुणा उसके वैलेंसी फैक्टर से कर दें। तो वैलेंसी फैक्टर कितना है यहाँ पर, वैलेंसी फैक्टर H2SO4 की क्षारकता कितनी है 2, तो 2 से गुणा करते दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो मोलरता और नॉर्मलता में रिलेशन क्या निकल के आ गया कि नॉर्मलता इक्वल्स टू मोलरता इंटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो ये नॉर्मलता और मोलरता में रिलेशन हो जाएगा। ओके, सांद्रता के मात्रात्मक रूप में लास्ट अपना
है मोललता, मोलैलिटी, जिसे अपन स्मॉल m से डिनोट करते हैं। पहले अपन इसका फॉर्मूला राइट करें। मोललता निकालनी हो तो विलेय के मोलों की संख्या जो होती है उसमें विलायक के द्रव्यमान का भाग लगाएंगे और द्रव्यमान जो है वो किलोग्राम में होना चाहिए। ठीक है, अब इसको डिफाइन करें। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में अपन ले लें 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, तो 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को अपन उस विलयन की क्या बोल देंगे, मोललता बोल देंगे। तो मोललता को स्मॉल m से, विलेय के मोलों की संख्या Na, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान जो WB से दर्शाते हैं किस में होना चाहिए, किलोग्राम में। और हम सभी जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो जर्नली क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में जो है वो विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ होता है, तो ग्राम के वाले डायरेक्ट पुट करें तो ऊपर गुणा 1000 से कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किस में दिया हुआ हो, ग्राम में, तो यहाँ गुणा किससे कर देंगे, 1000 से। मोललता की यूनिट निकाल लें तो विलेय के मोल और विलेय का द्रव्यमान किलोग्राम में है तो किलोग्राम इनवर्स, तो मोल किलोग्राम इनवर्स जो है वो मोललता का मात्रक हो जाएगा। और विलेय के मोलों की संख्या निकालनी हो तो विलेय के द्रव्यमान में उसके मोल द्रव्यमान का भाग लगाते हैं, इसलिए मोललता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान इनटू विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, और ग्राम में तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान इनटू विलायक का द्रव्यमान, ग्राम में हो तो यहाँ गुणा कितने से हो जाएगी, 1000 से हो जाएगी। ओके, जैसे इस पर आधारित अपन एक क्वेश्चन करें कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 96 ग्राम जल में घुला हुआ है। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 96 ग्राम जल में घुला हुआ है, तो विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। तो गिवन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले वो चेक करें। विलेयकों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान मीन्स WA, विलेय का द्रव्यमान कितना है, 4 ग्राम। विलायकों ने जल, और जल का द्रव्यमान मीन्स WB कितना है, 96 ग्राम, ग्राम में दिया हुआ है। और हमें मोलर द्रव्यमान चाहिएगा, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान NaOH, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो जाएगा, 40 ग्राम पर मोल। और निकालनी क्या है, मोललता। और ये वैल्यू दी हुई हो और विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले से क्या निकाल लेंगे, भी मोललता निकाल लेंगे। जैसे मोललता इक्वस टू WA इंटू 1000, बिकॉज ग्राम में है ना विलायक का द्रव्यमान, अपॉन MA इंटू WB। तो WA कितना है, 4 ग्राम इंटू 1000, मोलर द्रव्यमान कितना है, 4 ग्राम पर मोल, और जो विलायक है उसका द्रव्यमान कितना है, 96 ग्राम। ठीक है, तो अब ये ग्राम में था लेकिन 1000 से गुणा किया तो किलोग्राम में हो गया ना, ये 40 ग्राम पर मोल था। तो अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे यहाँ 10 आ जाएगा, इससे कट जाएगा, तो 100/96 किलोग्राम मोल इनवर्स इस विलयन की क्या आ जाएगी, मोललता आ जाएगी। तो हमने सांद्रता को व्यक्त करने के जो तरीके हैं उसमें क्या क्या पढ़ा है। नंबर 1 हमने पढ़ा था मास परसेंटेज, नंबर 2 हमने पढ़ा था वॉल्यूम परसेंटेज,
नंबर 3 हमने पढ़ा था मास वॉल्यूम परसेंटेज। नंबर 4 ppm पार्ट पर मिलियन। नंबर 5 मोलरिटी। नंबर 6 नॉर्मेलिटी। नंबर 5 हमने मोल फ्रैक्शन की स्टडी की थी। नंबर 6 में हमने मोलरिटी की। नंबर 7 नॉर्मेलिटी और नंबर 8 पर हमने मोललिटी की स्टडी की है। तो देखो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 6 और नंबर 7 इनमें वॉल्यूम यूज हो रहा है, आयतन यूज हो रहा है। नंबर 1 में, नंबर 8 मोललिटी में या मोल फ्रैक्शन में आयतन यूज नहीं हो रहा है। तो कोई भी द्रव होता है ना, उसका आयतन ताप से प्रभावित होता है। मीन्स टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो सांद्रता के ये रूप जो है जिनमें आयतन यूज हो रहा है वो भी चेंज होंगे। लेकिन जैसे मोललता है या फिर मोल बिन है या मास परसेंटेज है, यहाँ वॉल्यूम यूज नहीं हो रहा, मीन्स ये सांद्रताएं ताप से प्रभावित नहीं होंगी। तो मैं क्या बता रहा हूँ, सांद्रता के वो रूप जिनमें किसी का आयतन यूज हो रहा है तो वो ताप से प्रभावित होंगी, और आयतन यूज नहीं हो रहा है, द्रव्यमान यूज हो रहा है, तो वो उन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, तो आज हमने स्टडी की है सांद्रता के मात्रात्मक रूप की। इस चैनल को सभी विद्यार्थी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। उसके पास जो बेल का बटन है वो जरूर दबाएंगे ताकि जो मेरा नया वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।